देवेंद्र, हनुमान जा तो रहे हैं, क्या सूर्य देव उनकी विनती स्वीकार करेंगे? हनुमान, प्रणाम गुरुदेव। मैं कब से तुम्हारा गुरु हो गया हनुमान? सूर्यदेव, अब तो जगत गुरु हैं। मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। शिष्य बनने अथवा फल समझकर मुझे खाने? वो तो मेरी बाल बुद्धि थी प्रभु। तो क्या अब तुम अपने आप को परिपक्व परिपूर्ण समझ रहे हो? आप मुझे शिक्षा देंगे तो मैं परिपूर्णता के मार्ग पर चलूंगा। भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका शिष्य बनकर आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। ये तुम्हारा अज्ञान बोल रहा है, जो तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, अपना शिष्य बनाऊंगा तुम्हें। आपसे शिक्षा लिए बिना मैं पृथ्वीलोक पर नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारी इच्छा अंतरिक्ष में भ्रमण करने की है तो भ्रमण करते रहो, ना तो मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा और ना ही तुम्हें शिक्षा दूंगा। अब क्या होगा महादेव? हनुमान जो चाहेगा वही होगा नंदीश्वर। सूर्यदेव, 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 मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे अपना कार्य करने दो हनुमान। कपीश्वर जी ने कहा था कि आपसे शिक्षा प्राप्त करने से त्रिलोक का हित होगा। त्रिलोकी के हित में ही मेरा रथ दौड़ता है। संपूर्ण सृष्टि को अविरक्त और अथक रहते हुए ही मैं प्रकाश देता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे विचलित मत करो और ना ही मेरे कर्तव्य में बाधाएं खड़ी करो। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ प्रभु। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, केवल आपका रथ रोका है। मेरे रथ रोकने का अर्थ जानते हो? अनर्थ। तुम नहीं जानते कि तुम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो। तुम्हारे इस व्यवहार से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाने दीजिए। मुझे शिक्षा देने के लिए आपके पास समय नहीं है, यही सोचकर मैंने आपका रथ रोका है। मूर्ख, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, रथ के सामने से हट जाओ। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। देवाधिदेव, हनुमान और सूर्यदेव के इस युद्ध को रोकिए। गुरु और शिष्य में युद्ध नहीं होना चाहिए महादेव। सूर्यदेव को साक्षात्कार हो गया है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और उनका ये भ्रम टूट जाना चाहिए।
रुक जाइए सूर्यदेव। ये आप अनर्थ करने जा रहे हैं। साक्षात 11वें रुद्र से युद्ध। सूर्यदेव, आपको विस्मरण हुआ है कि आपका रथ रुकने से सृष्टि में हाहाकार हो रहा है। परंतु परमपिता, रथ तो इस हनुमान ने रोका है। यही तो उसके बल और शक्ति का परिचय है। क्या ऐसे महाबली को आप अपना ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे? क्या आपको हनुमान जैसा शिष्य नहीं चाहिए? सूर्यदेव, आप हनुमान को अपना शिष्य बनाइए। आपका हनुमान को दिया हुआ ज्ञान प्रभु श्री राम की सहायता में काम आएगा। आपका हनुमान को दिया हुआ ज्ञान प्रभु श्री राम की सहायता में काम आएगा। पितामह, अच्छा ही हुआ मेरे मन में जागृत होने वाले अहंकार का विनाश हनुमान ने कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रभु, आप अनुग्रह करके अपने शिष्य को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। तुम्हारे अधिकार में कोई त्रुटि नहीं है, किंतु मेरी विवशता भी तुम देख ही रहे हो। इस सृष्टि के परम संचालक ने मुझे इस रथ से उतरने की आज्ञा नहीं दी है। इस रथ में 2 व्यक्ति सुविधा पूर्वक बैठ भी सकें, इतना भी स्थान नहीं है। भगवान, यदि इस रथ में इतना स्थान होता भी तो भी मैं अपने गुरु के समीप उनके आसन पर बैठने की धृष्टता कभी नहीं कर सकता था। आप निश्चिंत रहिए। तब ठीक है। जिस गुरु को तुम जैसा शिष्य प्राप्त हो, उसकी विद्या सफल होती है। शुभारंभ करें। वत्स, तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हुआ। तुम्हारी बुद्धि में मेरा दिया सारा ज्ञान सदा तेजोमय रहेगा। तुम्हारी कृपा से प्राणी समस्त विद्याओं के रहस्य को प्राप्त कर सकेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। सूर्यदेव, सूर्यदेव, आप गुरु दक्षिणा लिए बिना ही जा रहे हैं। तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? आप जो मांगेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा प्रभु। सत्य में? सत्य में। मुझे वचन देकर पीछे तो नहीं हट जाओगे? नहीं हटूंगा प्रभु। हे देव, मैं अल्प शक्ति वानर हूँ। मैं तीनों लोगों के आराध्य सर्वेश्वर को क्या अर्पण कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी श्रद्धा और विनय से परम संतुष्ट हूँ। पृथ्वी लोक पर मेरे अंश से उत्पन्न वानर सुग्रीव मेरा ही पुत्र है। तुम सदा उसकी सहायता करना और संकट के समय में उसकी रक्षा भी। यही मेरी दक्षिणा होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके समान ही उनका सम्मान करूंगा। पुत्र, आज तुमने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए हम तुम्हें
अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। उत्तराधिकारी? हाँ पुत्र, अब तुम युवराज बनोगे और जब तुम्हारी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी तब तुम इस वानर नगरी के राजा का सिंहासन सुशोभित करोगे। आप जो मांगेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा प्रभु। सत्य में? सत्य में। मुझे वचन देकर पीछे तो नहीं हट जाओगे? नहीं हटूंगा प्रभु। मैं तुम्हारी श्रद्धा और विनय से परम संतुष्ट हूँ। पृथ्वी लोक में मेरे अंश से उत्पन्न होने वाला वानर सुग्रीव मेरा ही पुत्र है। तुम सदा उसकी सहायता करना और संकट के समय में उसकी रक्षा भी। तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई पुत्र? हाँ? क्या हुआ पुत्र? नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम हमारे पुत्र हो, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है पुत्र। राजा ही बनाना है तो किसी और को बनाइए। मैं राजा नहीं बन सकता। मैं राजा नहीं बन सकता। हनुमान! ये कैसी लीला है आपकी नीलकंठ? इतने छोटे से बालक के मन पर इतना बोझ? हनुमान का अवतार कार्य राक्षसों का विनाश है, वानर नगरी का राजा बनना नहीं। वो आप जानते हैं देवाधिदेव, हनुमान नहीं जानते। हनुमान का जानना आवश्यक भी नहीं है देवी, आवश्यक है विधि का विधान। अब तुम युवराज बनोगे और जब तुम्हारी आयु आप जो मांगेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा प्रभु। इस वानर नगरी के राजा का सिंहासन सुशोभित। आप जो मांगेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा प्रभु। युवराज बनो और जब तुम्हारी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी तब तुम इस वानर नगरी के राजा का सिंहासन सुशोभित करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। अरे हनुमान जी, क्या संभव नहीं है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, लेकिन आपकी चिंता का आधार व्यर्थ ही है। फिर भी आपको चिंता करना है तो कीजिए, मैं चलता हूँ। कपीश्वर जी सुनिए। क्यों सुनूं? आपको तो किसी से बात करना है नहीं। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि मेरी चिंता का आधार व्यर्थ है? क्योंकि आपकी चिंता करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ? सिंहासन पर बैठ जाऊँ, वानर राज बन जाऊँ? वो समय तो तब आएगा जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। परंतु 18 वर्ष के होने पर मुझे तो गुरु दक्षिणा देनी है, यही ना? इसी बात से आप चिंतित है ना? मुझे गुरुदेव ने कहा था कि उनके पुत्र सुग्रीव की सहायता करनी है। और आप जानते हैं कि सुग्रीव कहाँ मिलेंगे? किष्किंधा में, यही ना? किष्किंधा में आपकी भेंट प्रभु श्री राम से होगी। प्रभु श्री राम? वो ऊपर वाला इसी मिलन का सहयोग बना रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देगा। परंतु कपीश्वर जी,
मैं अपने माता पिता को कैसे समझाऊंगा? वो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। समय उनको अपने आप ही समझा देगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हनुमान इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। अरे हनुमान, आओ ना जल्दी, चलो खेलने चलते हैं। क्या? चलो खेलने चलते हैं। वानरराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान भयभीत है। उसे कैसे शिक्षक अथवा गुरु की आवश्यकता है जो उसे राजाओं के सभी कर्तव्य एवं अधिकारों से अच्छी तरह परिचित कराए और उसके मन में जो भय है उसे निकाल दे। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन मेरे राज्य में कोई ऐसा शिक्षक भी तो नहीं है जो हनुमान को शिक्षा दे सके। उसकी शरारतों से सभी भयभीत रहते हैं। हनुमान चलो ना। मेरी दृष्टि में एक ऐसे योग्य ऋषि हैं महाराज। मुझे समाचार मिला है वो हमारे पास वाले तीर्थ क्षेत्र पर अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं। तुम इस प्रकार चोरी छिपे क्यों आ रहे हो? महाराज ने भवन से बाहर निकलने के लिए रोक रखा था। कुछ ऐसा ही समझो। ये चोरी छुपे का खेल तब तक चलेगा जब तक मैं 18 वर्ष का नहीं हो जाता। क्या मतलब? 18 वर्ष के हो गए तब क्या होगा? 18 वर्ष के हो जाने पर मुझे वानर नगरी छोड़कर बाहर जाना होगा। बाहर? अर्थात तुम मुझे छोड़कर जाओगे? नहीं हनुमान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों जाओगे? कहाँ जाओगे? बोलो ना, ऐसी क्या व्यवस्था है तुम्हारी? मैं जानता हूँ तुम्हारी बराबरी मैं नहीं कर सकता, ना बल में, ना शक्ति में, ना सामर्थ्य में, ना ज्ञान में, परंतु मैं यथाशक्ति तुम्हारी सहायता तो कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। औरत को बचाने कोई नहीं आएगा। मारो सब लोग, मारो इसे। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हनुमान? हाँ, हनुमान। मुझे बचा, हनुमान, मुझे बचा। हनुमान, तुमने इस चुड़ैल को क्यों बचाया? तुम नहीं जानते हनुमान, इसने मेरे बेटे को मार दिया है। नहीं, मैंने इसके बेटे की जान नहीं ली। इसका बेटा बीमारी से मरा है। झूठ बोलती है ये। पूछो इसको
ये मेरे बेटे के पास क्यों गई थी? उसके सिरहाने बैठ के क्या कर रही थी ये? पूछो इसको। मुझसे उसकी दशा देखी नहीं गई। बड़ा प्यारा बच्चा था वो। मैं उसे धीरज बंधाने के लिए उसके पास गई थी, परंतु मेरे उसके सर पर हाथ रखते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसका विश्वास मत करो, मार डालो इसे। चुड़ैल है ये। इसका जीवित रहना गांव के लिए खतरा है। मारो इसे, जला दो इसे। मारो इसे। तुम बीच में मत आओ हनुमान, तुम जाओ यहाँ से। ताकि तुम किसी निरपराधी की हत्या कर सको। हनुमान ने कभी अन्याय नहीं होने दिया और ना ही होने देगा। हटो। हनुमान, तुम अभी बच्चे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारा भी हाथ उठ जाएगा। हनुमान पर हाथ उठाओगे? लेकिन हनुमान, तुम इस चुड़ैल की सहायता क्यों करना चाहते हो? चुड़ैल तुम सबके दूषित मस्तिष्क की रचना है। वास्तव में चुड़ैल होती ही नहीं। उस रचनाकार ने चुड़ैल नाम के किसी भी प्राणी की रचना नहीं की। ये नाम तुम सबने दिया है। तुम्हारे अंधविश्वास की उपज है ये। चुड़ैल कहकर तुम जिसकी हत्या करने जा रहे थे वो एक स्त्री है, एक माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी के घर की लक्ष्मी है। जो नारी पुरुषों का जीवन विविध रूपों में संपन्न समृद्ध करती है, उसे तुम मारना चाहते थे। जो अबला है उस पर अपने बल का प्रयोग करना चाहते थे। क्या यही है तुम्हारा पौरुष? क्या यही है तुम्हारा पुरुषार्थ? स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण है, ये जानते हुए भी आप स्त्री की हत्या करना चाहते हैं। हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हें शत शत प्रणाम। हमें क्षमा कर दो हनुमान, हमसे भूल हो गए हनुमान। हमें क्षमा कर दो हनुमान, हमें क्षमा कर दो। क्षमा मुझसे नहीं, इस देवी से मांगो।
देखकर तुम हंस रहे हो? हमें बहुत भूख लगी है हनुमान, फल गिराने में हमारी सहायता करो ना। फल चाहिए? हाँ। तो मेरी जय जयकार करो। जय जयकार? लगता है तुम सब झूठ बोल रहे थे। तुम्हें भूख नहीं लगी। हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। हनुमान अपनी जय जयकार करवा रहा है देवेंद्र। नारायण नारायण। अब तो फल गिरा दो हनुमान, हमने बहुत जय जयकार कर दी तुम्हारी। अपनी शक्ति से इस पेड़ की टहनियाँ झुका दो। तुम मेरी शक्ति का अपमान कर रहे हो? अच्छा, तो फिर कैसे तोड़ोगे हमारे लिए फल? ऐसे। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेवी। देवेंद्र, क्या हुआ? कहीं राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? नहीं देवाधिदेव। फिर आप सब इतने गंभीर क्यों दिखाई दे रहे हैं? कैलाशपति, हनुमान को जो अमर्याद शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उनका उपयोग तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सहायता के लिए ही करना है ना। परंतु हनुमान तो उन शक्तियों का प्रयोग अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इससे अनर्थ होगा महादेव। आप चाहते क्या हैं? जिस तरह अग्नि राख के अंदर छिपी रहती है, उसी तरह हनुमान की शक्तियां भी आने वाले समय तक छिपी रहे, यही हमारी विनती है। तथास्तु, तथास्तु। भद्रक, ये फल कितने खट्टे हैं। बालक, जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं देता बालक? मैं नीचे पूजा कर रहा हूँ। आपको दिखाई नहीं देता? हम यहाँ फल खा रहे हैं। झूठे फल फेंकते समय नीचे देखना चाहिए कि फल कहाँ फेंक रहे हो। आपको पूजा करते समय देखना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। अपनी भूल का पश्चाताप नहीं है तुम्हें? कैसे होगा? मैंने ये भूल जानबूझकर नहीं की। जो भूल मैंने की है, वही भूल आपने की है, दोनों बराबर। ठीक है, आपको झूठा फल नहीं चाहिए, तो मैं आपको दूसरा फल देता हूँ। अंगवाहन का उपहास मत उड़ाओ हनुमान, ये आपके हित में नहीं है। तुम मेरी ठिठोली कर रहे हो?
हमारे गुरुजी का अपमान किया है तुमने। नहीं, मैं गुरुओं का अपमान नहीं करता। जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर। सावधान गुरुदेव, ये वानर आपके पैर छूने के बहाने आपका पैर ना खींच ले। इस वानर ने आपकी पूजा भंग की है गुरुदेव। मैंने क्षमा मांगी ना। इसकी क्षमा में भी दंडता है गुरुदेव। इसे कठोर दंड दीजिए। नहीं, हम इसे दंड नहीं देंगे। हम इस नगरी के राजा से कहेंगे, वही इसे दंड देंगे। चलो। हनुमान, देखा तुमने उस ऋषि की आंखों में कितना क्रोध था। हाँ हनुमान, मुझे भी वो ऋषि बड़ा क्रोधी लगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आइए गुरुदेव। ये क्या हो रहा है? आप तो जानते हैं कि ऋषि अंगवाहन क्रोधी है। यदि उनको क्रोध आ गया हमारे हनुमान जी पर तो नहीं, त्रिनेत्रधारी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हमारे हनुमान जी के जीवन के साथ मत खेलिए। मेरा आपसे यही विनती है कि एक दूसरे से भेंट होने ना पाए, दोनों का एक दूसरे से सामना ना होने पाए प्रभु, ना होने पाए। हमारे हनुमान जी को रोकिए, रोकिए प्रभु, हमारे हनुमान जी को रोकिए। मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? नहीं, केवल एक उद्दंड वानर बालक से भेंट हुई। ऋषिवर, आपको यहाँ आने का कष्ट इसलिए दिया है ताकि आप हमारे पुत्र हनुमान पर अनुग्रह करें। आज कोई विशेष बात है जो मेरे लिए फूल बिछाए गए हैं। माँ, माँ, माँ कहाँ है आप? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। माँ, आप? तुम? प्रभु, आप नहीं माने ना, नहीं माने ना। ठीक है, ठीक है। जब तक हमारे हनुमान जी ऋषि अंगवाहन के साथ रहेंगे, मैं हनुमान जी के लिए तप करूंगा। मैं हनुमान जी की सुरक्षा के लिए तप करूंगा। हाँ प्रभु, तप करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। हनुमान, महर्षि अंगवाहन से आशीर्वाद लो पुत्र। सावधान गुरुदेव,
कल्याणमस्तु। महर्षि, मेरा पुत्र हनुमान 8 प्रहर आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। क्यों पुत्र? ये तो मेरा अवभाग्य होगा पिताजी। मुझे आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं आपके विश्राम की व्यवस्था करता हूँ। गुरुवर, इसे ऐसी शिक्षा दीजिए कि ये शीघ्रातिशीघ्र युवराज बनने के लिए हाँ कर दे। अवश्य वानर राज। और वैसे भी आपके पुत्र को और बहुत कुछ शिक्षा देने की आवश्यकता है। नहीं महर्षि, हमारे हनुमान को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे हनुमान सर्वगुण संपन्न है, महाज्ञानी है। आप अपने क्रोध पर अंकुश रखिए, क्रोध पर अंकुश रखिए। देवाधिदेव महादेव, अंततः आप चाहते क्या है? क्या चाहते हैं आप? हमारा हनुमान तो आप ही का रुद्र अवतार है, तो फिर क्यों ऋषि अंगवाहन से उसे दंडित करवाना चाहते हैं? क्यों? प्रभु, 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 आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। कपीश्वर, तुम व्यर्थ में चिंता न करो। जो कुछ भी हो रहा है वो सृष्टि के हित में ही हो रहा है। क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे तो इसमें हनुमान का अहित ही दिखाई दे रहा है। महर्षि अंगवाहन के द्वारा हनुमान का भला ही होगा कपीश्वर। नहीं महादेव, क्रोध की अग्नि से ठंडक की आशा कैसे की जा सकती है? इससे पहले कि कोई अनचाहा घटना घट जाए, महर्षि अंगवाहन को राजभवन से वापस बुला लीजिए प्रभु, वापस बुला लीजिए। कपीश्वर, यदि घटनाएं नहीं घटेंगी तो संसार स्थिर हो जाएगा, सृष्टि थम जाएगी। प्रभु, हमारे हनुमान को घटनाओं से दूर ही रखिए प्रभु। हमारे हनुमान को अपना अवतारी कार्य बिना अड़चन के पूरी करने दीजिए। मेरी आपसे यही विनती है प्रभु, यही विनती है। हनुमान अपना अवतार कार्य पूरा करेगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, यदि आप हनुमान जी की सहायता नहीं करना चाहते हैं तो मैं ही राजभवन में जाकर ऋषि अंगवाहन को राजभवन से ही नहीं, वानर नगरी से दूर कर दूंगा, वानर नगरी से दूर कर दूंगा।